हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पोटेंशियल स्टेप पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पोटेंशियल स्टेप के लिए जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी E इज लेस देन V नोट, उसके लिए हमने रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को निकाला था। हमने श्रोडिंगर समीकरण को सॉल्व करके साई फर्स्ट एंड साई सेकंड के मान निकाले और उसके बाद में हमने E इज लेस देन V नोट के लिए रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को देखा था। ठीक है, तो जब हमने रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को देखा था E इज लेस देन V नोट के लिए, तो हमारे पास में क्या आया था, R1 आया था। ठीक है, R इक्वल टू 1 था। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब हमारा R1 है, इसका मतलब कि जब E इज लेस देन V नोट होगा तो वहां पर जितने भी हमारे कण होंगे जिनकी एनर्जी V नोट से कम है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पोटेंशियल स्टेप से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, परावर्तित हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड हमने कंडीशन ली थी कि हमारे पास में क्या हो, यदि E इज ग्रेटर देन V नोट हो। ठीक है, यदि अपने पास में क्या हुआ, E जो है वो ग्रेटर देन V नोट हुआ। ठीक है, तो E ग्रेटर देन V नोट की कंडीशन में अपने पास में क्या आ जाएगा कि जो हमारा साई फर्स्ट एंड साई सेकंड दो रीजन थे अपने पास में, जो हमारे पास में पोटेंशियल स्टेप था, ठीक है, वो इस प्रकार था। और जो हमारा साई फर्स्ट एंड साई सेकंड थे वो क्या थे, x इज लेस देन 0 रीजन के अंदर और x इज ग्रेटर देन 0 रीजन के अंदर। तो ये हो गया अपने पास में E इज ग्रेटर देन V नोट और एक अपने पास में क्या था, E इज लेस देन V नोट। तो जब हमारा E इज ग्रेटर देन V नोट है तो इस कंडीशन के अंदर हमने साई फर्स्ट एंड साई सेकंड को लिखा। ठीक है, तो साई फर्स्ट एक्स अपना आया था a e की पावर आयोटा kx प्लस b e की पावर माइनस का आयोटा kx और साई सेकंड एक्स अपने पास में आया c e की पावर आयोटा k डैश x। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज अपने पास में आई। अब जो हमारा साई सेकंड था, इसके अंदर जो d e की पावर माइनस का आयोटा kx वाली जो हमारी वैल्यू थी, उसको हमने क्या कर दिया था, 0 कर दिया था उस कोएफिशिएंट को, क्योंकि इस रीजन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसकी वजह से जो तरंग है वो रिफ्लेक्ट हो सके, परावर्तित हो सके। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में साई फर्स्ट एंड साई सेकंड के मान आ गए। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा कि साई फर्स्ट एक्स इक्वल टू a e की पावर आयोटा kx प्लस b e की पावर माइनस का आयोटा kx है और साई सेकंड एक्स हमारा c e की पावर आयोटा k डैश x है। इसमें हमने लिख लिया था कि यहाँ से कुछ भी परावर्तित नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नियतांकों a, b तथा c के मान परिसीमा प्रतिबंधों से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा कि a, b तथा c के मान जो होंगे वो हम परिसीमा प्रतिबंधों से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, परिसीमा और सांतत्य प्रतिबंधों से। ठीक है, तो जब हम परिसीमा तथा सांतत्य प्रतिबंधों से इनको ज्ञात करेंगे तो हमारे जो बाउंड्री एंड कंटिन्यूटी कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं कि साई जो होगा हमारा परिमित होना चाहिए, सतत होना चाहिए, एकलमानी होना चाहिए और साई के जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी क्या होने चाहिए, सतत होने चाहिए। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा x इक्वल टू 0 पर साई फर्स्ट x इक्वल टू साई सेकंड x। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो गया, a e की पावर आयोटा k0 प्लस b e की पावर माइनस का आयोटा k0। ठीक है, तो a e की पावर आयोटा k0 प्लस b e की पावर माइनस का आयोटा k0 इक्वल टू c e की पावर आयोटा k डैश 0। तो यहाँ से अपने पास में आ गया a प्लस b इक्वल टू c।
ठीक है। e की पावर 0 हमारे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू सी। दूसरा अपने पास में क्या होगा x इक्वल टू 0 पर डेल साई फर्स्ट अपॉन डेल x इक्वल टू डेल साई सेकेंड अपॉन डेल x, ठीक है। यानी जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा साई का वो भी क्या होगा कंटिन्यू होगा, कंटिन्यूअस होगा यहाँ से अपने पास में। तो इसके लिए आ जाएगा डेल साई फर्स्ट अपॉन डेल x निकाले हम, वो कितना होगा a आयोटा के e की पावर आयोटा के x माइनस आयोटा के b e की पावर माइनस का आयोटा के x, ठीक है। इसी प्रकार डेल साई सेकेंड अपॉन डेल x इक्वल टू c आयोटा के डेस e की पावर आयोटा के डेस x, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में आ गया c आयोटा के डेस e की पावर आयोटा के डेस x। तो डेल साई फर्स्ट अपॉन डेल x और डेल साई सेकेंड अपॉन डेल x किसके ऊपर x इक्वल टू 0 पर दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया डेल साई फर्स्ट अपॉन डेल x इक्वल टू 0 पर इक्वल टू डेल साई सेकेंड अपॉन डेल x इक्वल टू 0 पर, दोनों को हम इक्वल कर दें, ठीक है। और x की जगह क्या रख दें 0 रख दें और इन दोनों को हम इक्वल कर दें, तो हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी। इसे हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं, ठीक है। ये अपने पास में साई फर्स्ट एंड साई सेकेंड के मान आए थे, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। यहां तक करें इसको। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम इसको लिख लेते हैं तो डेल साई फर्स्ट अपॉन डेल x इक्वल टू डेल साई सेकेंड अपॉन डेल x, ठीक है। तो यहां से अपने पास में आ गया a आयोटा के e की पावर 0 माइनस आयोटा के, ठीक है, b e की पावर 0। एक मिनट इसे थोड़ा हम नीचे लिख लेते हैं। तो यहां से अपने पास में आ जाएगा a आयोटा के e की पावर 0 माइनस आयोटा के b e की पावर 0 इक्वल टू c, ये अपने पास में है c आयोटा के डेस e की पावर 0, ठीक है। तो ये अपने पास में 1 1 हो जाएंगे तीनों। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया आयोटा के को हम कॉमन ले लें और a माइनस बी इक्वल टू c आयोटा के डेस। तो यहाँ से आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो k a माइनस बी इक्वल टू c k डेस, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ गई इक्वेशन नंबर 4 आ गई। तो इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3 जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 से हम क्या कर सकते हैं कि एक ही टर्म्स में हम b और c को लिख लेंगे और फिर अपने पास में साई फर्स्ट एंड साई सेकेंड के अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने लिखा। तो यहाँ से अगर जो हम अपने पास में थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन है इनसे हम सॉल्व करते हैं, तो हम लिख लेंगे हमारे पास में जो समीकरण 3 है वो क्या है a प्लस बी इक्वल टू सी। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसको k डेश से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को, ठीक है, और फिर हम इसमें से माइनस करें इसे,
तो क्या हो जाएगा अपने पास में हमारी जो इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन हमारी, उसको हम k डैश से मल्टीप्लाई करें। समीकरण 3 को k डैश से गुणा करने पर k डैश a प्लस k डैश b इक्वल टू k डैश c, ठीक है। और हमारा जो इक्वेशन नंबर 4 है वो क्या है, ka माइनस kb इक्वल टू k डैश c है, ठीक है। तो हम अपने पास में अब जो इक्वेशन आई है इसको हम क्या करें, इस वाली इक्वेशन से इसे हम इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 को माइनस कर दें। तो इक्वेशन 4 को हम माइनस करेंगे इक्वेशन 5 में से, तो क्या हो गया अपने पास में k डैश c और k डैश c, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। k डैश c और k डैश c दोनों कैंसिल हो गए और k डैश a और ka माइनस kb, ठीक है, प्लस का k डैश b। तो यहां से अपने पास में आ जाएगा k डैश माइनस k इंटू a, ठीक है, k डैश माइनस k इंटू a और प्लस का k डैश b, ठीक है, और k डैश b और ये अपना क्या है kb इक्वल टू 0। ये आ गया अपने पास में k डैश माइनस k हो जाएगा, ठीक है, माइनस कर रहे हैं हम, ये पहले से माइनस था तो ये प्लस हो गया। तो यहाँ से अपने पास में k डैश माइनस k और k डैश प्लस k आ गया। तो इसको हम लिख लें k डैश माइनस k इंटू a इक्वल टू माइनस का k डैश प्लस k इंटू b, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी अपनी b अपॉन a निकाल लें हम, ठीक है। तो ये अपने पास में आ गया, या b अपॉन a करें हम, ठीक है। तो b अपॉन a करेंगे तो ये अपने पास में हो जाएगा माइनस k डैश माइनस k अपॉन k डैश प्लस k, ठीक है। यहाँ तक आ गया, इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, यहाँ तक लिखिए इसे। तो b बाई a रेशियो अपने पास कितना है, माइनस k डैश माइनस k अपॉन k डैश प्लस k, ठीक है। तो यहां से अपने पास में b अपॉन a इक्वल टू k माइनस k डैश अपॉन k प्लस k डैश, ठीक है। तो b अपॉन a इक्वल टू हो गया k माइनस k डैश अपॉन k प्लस k डैश, ठीक है। तो यहां से अपने पास में यह आ जाएगा। अब जो अपनी इक्वेशन थी 3 एंड 4 वो क्या थी, a प्लस b इक्वल टू c, और अपनी फोर्थ जो इक्वेशन थी वो क्या थी, k a माइनस b इक्वल टू k डैश c। ये हमारी इक्वेशन 3 एंड 4 थी, ठीक है। तो अब हम क्या करें, इक्वेशन 3 को k से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें दोनों को, ठीक है। तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, इसको हम k से मल्टीप्लाई करें तो ka पहले लिख लेंगे समीकरण 3 को k से गुणा करने पर, ठीक है। यानी हमारी इक्वेशन नंबर 3 जो है इसे हम क्या करें, k से मल्टीप्लाई कर लें और फिर इक्वेशन नंबर 4 को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, c बाई a रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। या हमें c का मान a के टर्म्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा ka
प्लस के बी इक्वल टू के सी। ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन नंबर 5। तो हम क्या कर रहे हैं 4 और 5 को, एक मिनट हमारे पास में 5 तो हो चुका है 6, तो इक्वेशन नंबर 4 प्लस इक्वेशन नंबर 6, तो यहां से ही आ जाएगा अपने पास में के ए माइनस बी है और यहाँ पर भी के ए प्लस के बी है, तो के बी यहाँ पर माइनस का होगा और यहाँ पर प्लस का होगा, तो ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा 2 के ए इक्वल टू के डैश सी और के सी, तो 2 के ए और के डैश प्लस के, ठीक है। तो यहां से अपने पास में आ गया 2 के ए इक्वल टू के डैश प्लस के इक्वल टू सी, तो ये अपने पास में इक्वेशन आ जाएगी। ए इक्वल टू के डैश प्लस के अपॉन 2k इंटू सी, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ गया के डैश प्लस के अपॉन 2k इंटू सी, और सी बाई ए अगर हम लिखें इसको इक्वेशन नंबर 6 इसे डाल लेते हैं और ये अपने पास में हो जाएगा इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या आया कि ये अपनी इक्वेशन नंबर 7 आ गई, ठीक है। और अब जो c बाई ए रेशो होगा तो c बाई ए इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2k अपॉन k प्लस के डैश, ठीक है। तो ये अपने पास में आ जाएगा इक्वेशन नंबर 8। तो 6 और 8 से अपने पास में b अपॉन a और c अपॉन a रेशो आ गया, तो यहाँ पर हम साई फर्स्ट एंड साई सेकंड के अंदर मान रख दें, ठीक है। ये वाला लिखिए, तो c बाई ए अपने पास में आ गया 2k अपॉन k प्लस के डैश और ये अपने पास में b अपॉन a आ गया। तो हम समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से अपने पास में क्या आ गया साइन फर्स्ट x इक्वल टू a e की पावर आयोटा के x, तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा a e की पावर आयोटा के x प्लस b e की पावर माइनस का आयोटा के x, तो b की जगह अपने पास में आ जाएगा k माइनस के डैश अपॉन k प्लस के डैश, ठीक है। तो ये अपने पास में k माइनस के डैश अपॉन k प्लस के डैश और e की पावर माइनस का आयोटा के x, ठीक है। तो और साई सेकेंड जो होगा अपने पास में साई सेकेंड x इक्वल टू आ जाएगा c e की पावर आयोटा k डैश x, तो c जो हो गया अपना ये हो जाएगा 2k अपॉन a मल्टीप्लाई में इसके साथ में, ठीक है। तो 2k अपॉन k प्लस k डैश और e की पावर आयोटा k डैश x, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में आ गया a 2k अपॉन k प्लस k डैश e की पावर आयोटा k डैश x, ठीक है। तो ये अपने दोनों वेव फंक्शन हो गए साई फर्स्ट एंड साई सेकेंड, इनका मान लिख लेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस कंडीशन के लिए किया था कि हम प्रायिकता धारा घनत्व
जे का मान निकालेंगे और जे के मान से फिर हम जो हमारे पास में प्रायिकता धारा घनत्व की जो रिफ्लेक्टेड और हमारा इंसिडेंट पार्ट होगा वो हम निकाल लेंगे। और जो साई सेकंड अपने पास में है वो क्या है, ट्रांसमिटेड वेव को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पारगमित जो हमारा प्रायिकता धारा घनत्व होगा उसका आयाम होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में हम लिख लेंगे यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अपना B/A क्या है, B/A इक्वल टू K माइनस K डैश और C/A इक्वल टू K प्लस K डैश, K माइनस K डैश अपॉन K प्लस K डैश और C/A अपना कितना है 2K अपॉन K प्लस K डैश। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में B/A और C/A का मान आ गया। ठीक है, तो B/A एंड C/A। अब जो हमारे तरंग फलन थे इनको एक बार हम एक साइड रख लेते हैं। अब हम क्या निकालते हैं, प्रायिकता धारा घनत्व है। ठीक है, तो क्षेत्र x इज लेस देन 0 तथा x इज ग्रेटर देन 0 के लिए प्रायिकता धारा घनत्व का मान धारा घनत्व का मान लिखने पर। ठीक है, तो जो हमारे पास में प्रायिकता धारा घनत्व होता है उसका क्या फॉर्मूला था, h कट अपॉन 2m आयोटा। ठीक है, h कट अपॉन 2m आयोटा साई स्टार डेल साई अपॉन डेल x माइनस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल x। ठीक है, ये होता है अपने पास में। अब जो हमारा वेव फंक्शन फर्स्ट है साई फर्स्ट x, इसके लिए हमने पहले लिखा था। ठीक है, कि a e की पावर आयोटा के x प्लस b e की पावर माइनस आयोटा के x के लिए हम ये निकाल सकते हैं तरंग ये प्रायिकता धारा घनत्व। एक बार हम साई सेकंड के लिए निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पर इसको हम प्रीवियस लेक्चर में भी सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके लिए निकाल लेते हैं हम साई सेकंड के लिए। ठीक है, तो पहले हम साई सेकंड के लिए लिख रहे हैं, फिर हम साई फर्स्ट के लिए लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए अपने पास में आ जाएगा j इक्वल टू, तो साई स्टार साई अपना क्या है, साई सेकंड x अपने पास में है c e की पावर आयोटा k डैश x और साई स्टार सेकंड x क्या हो जाएगा c e की पावर माइनस का आयोटा k डैश x। ठीक है, साई सेकंड x हो गया c e की पावर आयोटा k डैश x और साई स्टार सेकंड हो गया अपने पास में c e की पावर माइनस का आयोटा k डैश x। ठीक है, अब हम लिखें डेल साई सेकंड अपॉन डेल x। तो डेल साई सेकंड अपॉन डेल x कितना आ जाएगा अपने पास में, ये हो गया c और आयोटा k डैश e की पावर आयोटा k डैश x और डेल साई सेकंड
इक्वल टू ये क्या आ जाएगा अपने पास में c माइनस का आयोटा k डेस e की पावर माइनस का आयोटा k डेस x, ठीक है। साई सेकंड स्टार जो अपना हो गया माइनस का आयोटा हो जाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो जब ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा तो इसके अंदर क्या आ गया प्लस का आयोटा k डेस x था, ये हो जाएगा माइनस का आयोटा k डेस x, ठीक है। और डेल साई सेकंड अपॉन डेल x, ये आ गया अपने पास में c आयोटा k डेस e की पावर आयोटा k डेस x और डेल साई सेकंड स्टार अपॉन डेल x अपने पास में ये आ जाएगा। इसको हम पुट कर दें, ठीक है। इसे हम रखें j इक्वल टू h कट अपॉन 2m आयोटा साई स्टार का मान क्या है c e की पावर c स्टार रख लेंगे इसे भी c स्टार e की पावर माइनस का आयोटा k डेस x, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में ये आ गया और डेल साई अपॉन डेल x, डेल साई अपॉन डेल x का मान क्या है c आयोटा k डेस e की पावर आयोटा k डेस x, ठीक है, माइनस साई, साई का मान क्या है अपने पास में c e की पावर आयोटा k डेस x और साई सेकंड जो अपना डेल साई स्टार अपॉन डेल x है उसका मान हम यहाँ से रख देंगे। तो ये हो जाएगा c स्टार माइनस का आयोटा k डेस e की पावर माइनस का आयोटा k डेस x, ठीक है। तो ये अपने पास में हो गया j इक्वल टू h कट अपॉन 2m आयोटा, तो c स्टार c, ठीक है, और e की पावर माइनस का आयोटा k डेस x और e की पावर प्लस का आयोटा k डेस x, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में हो गया c स्टार c आयोटा k डेस, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है e की पावर प्लस का आयोटा k डेस x और ये भी क्या है e की पावर माइनस का आयोटा k डेस x, तो प्लस आयोटा k डेस x और माइनस का आयोटा k डेस x दोनों क्या हो गए e की पावर 0 और e की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया e की पावर 0 को चाहे ना लिखें 1 हो जाएगा और साथ में आ जाएगा आयोटा k डेस, बीच में माइनस है और एक माइनस यहाँ पर है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में j इक्वल टू आ गया h कट अपॉन 2m आयोटा आयोटा k डेस मोड ऑफ c का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं j इक्वल टू h कट अपॉन 2m आयोटा और अपना क्या है 2 आयोटा k डेस, ठीक है। तो 2 आयोटा k डेस से अगर हम मल्टीप्लाई करें और ये क्या है मोड ऑफ c का स्क्वायर, तो 2 आयोटा k डेस 2 से 2 कैंसिल, आयोटा कैंसिल हो गया अपना, तो j इक्वल टू आ जाएगा h कट k डेस अपॉन m मोड ऑफ c का स्क्वायर, ठीक है। तो h कट k डेस अपॉन m मोड ऑफ c का स्क्वायर क्या है v डेस मोड ऑफ c का स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास में प्रायिकता धारक घनत्व आ गया सेकंड रीजन के लिए, ठीक है। और जो हमारा सेकंड रीजन है वो किसको बता रहा है पारगमन को, पारगमिक जो हमारा प्रायिकता धारक घनत्व है उसको बता रहा है, ठीक है। तो पारगमिक को बताएगा क्योंकि यहाँ पर अपने पास में क्या है ये विभव CD है, तो इस विभव CD से जो पारगमित हो गया उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और C क्या होगा उसका आयाम होगा। तो इसके लिए अपने पास में आ गया v डेस c मोड ऑफ c का स्क्वायर, जहां पर v डेस क्या है
P इक्वल टू क्या होता है अपने पास में h कट के होता है, ठीक है। P क्या है, संवेग मोमेंटम, तो P का मान mv भी होता है। क्लासिकल के अकॉर्डिंग अपने पास में हम इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, ये mv अपॉन m, तो क्या बच गया, v बच गया, ठीक है। तो ये अपने पास में आ गया। अब हम h कट k डैश ले रखा है हमने, तो यहाँ पर हम v डैश ले लेंगे और हमारे पास में फर्स्ट रीजन के लिए क्या आ जाएगा, प्रायिकता धारा घनत्व का मान। फर्स्ट के लिए जैसा सेम हमने पिछले वाले में किया था वैसा ही करना है, वही चीज है a e की पावर आल्टा के x प्लस b e की पावर माइनस का आल्टा के x, वो की वही समीकरण है अपनी, तो सेम ही रहेगा जैसा हमने पिछले में किया था, ठीक है। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। तो यहां से अपने पास में आ जाएगा J इक्वल टू h कट अपॉन 2m आल्टा, ठीक है। तो साइन फर्स्ट के लिए, ठीक है, x इज लेस देन 0 क्षेत्र के लिए प्रायिकता धारा घनत्व है, ठीक है। तो प्रायिकता धारा घनत्व कितना हो जाएगा अपने पास में, J इक्वल टू h कट के अपॉन m को वापस हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। तो यहां से ये आ जाएगा v मोड ऑफ a का स्क्वायर माइनस मोड ऑफ b का स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमारा पारगम्य क्षेत्र है ट्रांसमिटेड जो होगा उसके अंदर j का मान क्या हो जाएगा, v डैश मोड ऑफ c का स्क्वायर, और जो हमारा इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा उसके लिए क्या आ जाएगा, j इक्वल टू v मोड ऑफ a का स्क्वायर माइनस मोड ऑफ b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गए, प्रायिकता धारा घनत्व आ गए दोनों रीजन के लिए, x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम निकालेंगे कि हमारे रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट और ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट क्या होंगे, ठीक है।